भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा व्याख्यान रहेगा उस व्याख्यान का विषय है अ, धर्म और कर्म। ये जो हमारा प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र में आस्था और पूजा पद्धतियों पर धर्म की प्रधानता, ये जो विषय है, इस विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। आस्था और पूजा पद्धतियों पर धर्म की प्रधानता। धर्म और कर्म, इस विषय पर ये हमारा दूसरा व्याख्यान है। इससे पहला जो व्याख्यान हुआ था, उस व्याख्यान में हमने धर्म और उस धर्म के क्या अंग हैं, धर्म की क्या परिभाषाएं हैं, इसके विषय में हमने थोड़ी चर्चा की थी। तो आज उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए धर्म और जो आस्था है उस पर और पूजा पद्धतियां हैं, उनमें धर्म की किस तरह से प्रधानता है, इसके विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे आज। मेरी आवाज बराबर आ रही है ना? जी गुरु जी। हाँ, हाँ जी। बराबर। तो आप देखेंगे कि अ, अ, सारे जो विश्व में एक तरह से हम देखें तो धर्म का जो लक्षण हमने देखा था पहले। धर्म का लक्षण अलग अलग शास्त्रकारों के अनुसार अलग अलग परिभाषाओं, धर्म की परिभाषाएं हमने देखी थी। और स्वयं सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर भगवान का अवतार भी धर्म की स्थापना के लिए होता है। स्वयं भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि भगवान अवतार लेकर अधर्म का नाश करके साधु जनों का परित्राण करते हैं। तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की संस्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है, ये भी हम जानते हैं। और रामचरितमानस में भी है ना, धर्म हेतु अवतर ही गोसाई, ऐसा वो कहते हैं। तो इसलिए भगवान का ये जो दिव्य अवतार होता है वह भी धर्म की स्थापना के लिए होता है। और धर्म और स्वयं वेद भी उस धर्म की ही पालना करने के लिए आदेश करता है। भगवती श्रुति की भी आज्ञा है, धर्मम चर, है ना, धर्म का ही आचरण करो, है ना। और धर्मात न प्रमदितव्यम, धर्म से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो अब प्रश्न यह है कि भाई वो धर्म क्या है कि जिसके लिए भगवान है वह यहाँ धरा पर आते हैं, धरा पर आकर वो अवतार लेते हैं, है ना। तो धर्म की परिभाषा में हमने देखे थे कि बहुत सारी परिभाषाओं में एक सामान्य जो परिभाषा है, जो धर्म शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर धर्म शब्द अपना अर्थ स्वयं बताता है कि धारयति लोकम, कि जो लोगों को धारण करता है, जो संसार को धारण करके रख रहा है, वह उसे धर्म कहते हैं। यानी न केवल किसी गांव, न केवल किसी नगर या देश या राष्ट्र का कल्याण जिसमें हो, अपितु विश्व के समस्त प्राणी मात्र का जो कल्याण करता है, जो प्राणी मात्र के लिए मंगलकारी है, उसे धर्म कहते हैं। और इसी तरह का जो धर्म है, उस धर्म का लक्षण भी हमारे धर्म ग्रंथों में और जो इतिहास ग्रंथ महाभारत इत्यादि में दिया गया है कि धारणाद धर्मम इत्याहुर, धर्मो धारयते प्रजा, यत् स्याद् धारण संयुक्तम स धर्म इति निश्चय। तो इस तरह से जो धर्म का जो लक्षण है, वह लक्षण भी वहां कहा गया है कि इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना वह धर्म करता है अथवा वह अधर्म करता है, तो इस लोक के बाद में परलोक में वह उतना ही उस धर्म का या उस अधर्म का वह फल भी भोगता है। इसलिए लोक में यह प्रसिद्ध भी है कि धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है ना। धनाद धर्म ततः सुखम। तो इस तरह से जो धर्म है वह धर्म सभी लोगों का सबसे कल्याणकर तत्व है। और ये धर्म क्या है? तो सारे विश्व के लिए तो वैसे तो धर्म एक ही होता है। अब उस धर्म को हम मानव धर्म कहें कि सदाचार तत्व कहें कि जीवन तत्व कहें कि शिष्टाचार के सूत्र कहें या मानवता के मूल तत्व कहें, इन तत्वों को ही
वो जो तत्व हैं, ऐसे जो सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य इत्यादि जो तत्व हैं, जो इस समग्र संसार को धारण किए हुए हैं, समग्र मानवता के मूलभूत सिद्धांत हैं, वो धर्म है। अब इस प्रकार का ये जो धर्म है, और आप देखेंगे कि ये जो धर्म के लिए ये भी कहा गया है कि धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। यानी जो कोई धर्म का पालन करेगा, वही व्यक्ति या समाज या अथवा संस्था के रूप में वह जीवित रह सकता है। और यदि और जो धर्म का पालन नहीं करता है, तो वो धर्म भी उसकी रक्षा नहीं करता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, क्योंकि परस्पर एक दूसरे का संबंध है। तो धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म की रक्षा नहीं करता है, तो उसकी रक्षा धर्म भी नहीं करता है। तो इस तरह से ये जो धर्म है, उस धर्म को हमारी संस्कृति में सबसे प्रधान माना है। और ऐसा जो धर्म है, वह धर्म इनसे जो हमारी आस्था है या जो हमारी पूजा पद्धति है, उनसे भी धर्म को बढ़कर कहा गया है। पूजा पद्धति या आस्था से भी धर्म को बढ़कर माना गया है। और उसके कारण भी हैं। कारण क्या कारण है, उनकी हम थोड़ी यहाँ मीमांसा करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आप देखिए कि जब हम ये कहते हैं कि आस्था या पूजा पद्धति है, उस पर भी धर्म की प्रधानता है, तो हमारी जो आस्था है या पूजा पद्धति है, वह एक व्यक्तिगत या सामाजिक हो सकती है। आस्था का स्वरूप व्यक्तिगत हो सकता है, या कुछ जातिगत हो सकता है, कुछ प्रदेशगत हो सकता है, या संस्थागत हो सकता है। उसी तरह से पूजा पद्धति है, वह पूजा पद्धति भी परंपरागत हो सकती है, संप्रदायगत हो सकती है, या कुछ एक सांस्कृतिक स्वरूप भी उसका हो सकता है। लेकिन धर्म का स्वरूप है वह व्यापक है। तो आस्था और पूजा पद्धति, इन दोनों, और धर्म, इनकी यदि तुलना करें, तो आस्था और पूजा पद्धति के मूल में भी धर्म है। और धर्म जो है, वह धर्म जब अपने स्वरूप में होता है, या धर्म का ठीक ठीक यदि पालन किया जाए, तो हमारी जो आस्था है वह भी धर्म के अनुकूल होती है, और जो पूजा पद्धति है वो भी धर्म के अनुकूल होती है, धर्म की अनुगामिनी होती है। आस्था भी धर्म की अनुगामिनी होती है। वह आस्था है, वह अनास्था या अंधविश्वास में नहीं बदलती है। वह पूजा पद्धति है, वो पूजा पद्धति भी धर्म, जब तक उस पूजा पद्धति में धर्म नाम का तत्व जुड़ा हुआ है, धर्म नाम का तत्व उसमें अनुस्यूत है, तब तक वो पूजा पद्धति है, वो पूजा पद्धति कल्याण के लिए होती है। और यदि पूजा पद्धति से धर्म नाम का तत्व यदि निकाल दिया जाए, तो पूजा पद्धति भी केवल और केवल शुष्क कर्म कांड मात्र रह जाती है। तो ये जो आस्था और पूजा पद्धति से हमारा तात्पर्य है कि आस्था जो शब्द है, वो संस्कृत में लगभग 7 अलग अलग अर्थों में आस्था शब्द का प्रयोग होता है ना। आलम्बन में, अपेक्षा में, श्रद्धा में, स्थिति में, यत्न में, आदर में, और सभा में जो स्थान होता है, उसको भी आस्था शब्द से कहा गया है। तो उसमें जो पहला और तीसरा जो अर्थ है, वो अर्थ अभी जो हम जिस आस्था शब्द का विचार जिस प्रकरण में कर रहे हैं, या जिस प्रसंग में आस्था शब्द का विचार कर रहे हैं, उस प्रसंग में ये जो शब्द कल्पद्रुप में जो आस्था के इतने अर्थ बताए हैं, उसमें से पहला या तीसरा जो अर्थ है वो अधिक सन्निकट बैठता है। जो हमारी जो श्रद्धा है किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी पदार्थ के प्रति, किसी भी विश्वास के प्रति, किसी भी परंपरा के प्रति, है ना। तो वो जो हमारी श्रद्धा है, वो श्रद्धा हमारी आस्था को अभिव्यक्त करती है। या आलंबन, तो आलंबन का अर्थ होता है आश्रय, सहारा लेना। तो हमारा जो चित्त है, हमारी जो मन की जो वृत्ति है, वह वृत्ति है, या हमारे हृदय में हमारे अंदर रहने वाले जो भी श्रद्धा है, आस्तिक्य भाव हैं, ऐसे जितने भी भाव हैं, उन भावों का जो आलंबन स्थान होता है,
तो उसमें हमारी आस्था होती है, ये हम कह सकते हैं, है ना। जैसे हम यहाँ सोमनाथ में है तो देवादिदेव भगवान सोमनाथ के जब हम ज्योतिर्लिंग में जाते हैं तो हमारी जो आंतरिक जो हमारी आंतरिक की जो भाव है, श्रद्धा है, आस्तिक्यता है, नम्रता है, विनम्र, तो ऐसे जो भाव हैं, वो भाव, उन भावों का आश्रय स्वतः ही सामने जो भगवान का जो दिव्य विग्रह है, उन विग्रह में हमारे भाव जाकर वहां आलंबित हो जाते हैं। तो आलंबन है, वो भी एक प्रकार का आस्था है। तो इसीलिए आस्था है वह किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या कोई भी अवधारणा है, उस अवधारणा पर जो हमारा विश्वास या भरोसा है, वो हमारी आस्था, उसको हम आस्था कह सकते हैं। और धर्म के संबंध में जब हम धर्म और आस्था इस प्रकार से धर्म के साथ में आस्था शब्द का प्रयोग हम करते हैं, तो वहाँ आस्था जो धर्म के जो सिद्धांत हैं, धार्मिक शिक्षाएं हैं, या जो भगवान का जो स्वरूप है और जिसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में किया गया है, उनमें जो हमारा विश्वास, उनमें जो हमारा भरोसा है, वो हमारी आस्था है। इसलिए आस्था की कई सारी परिभाषाएं हैं, वो परिभाषाएं अलग अलग कोशों में दी गई है। एक जो कोश है दैट वेबस्टर डिक्शनरी, तो आस्था की वहाँ कई परिभाषाएं देते हुए वो कहते हैं कि जिनमें कि कुछ ऐसा जिस पर विशेष रूप से दृढ़ विश्वास के साथ विश्वास किया जाता है, यानी विश्वास के ऊपर भी हम विश्वास कर रहे हैं, तो वहाँ हमारी वो आस्था होती है। उसी तरह से जो पूजा पद्धति है, वो भी पूजा पद्धति जो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं या हमारी जो धर्म ग्रंथ के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार जो स्मृति ग्रंथ हैं या जो परंपरा से प्राप्त जो भी हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं, धार्मिक क्रियाकलाप हैं, उनका एक जो कोडिंग के रूप में उनका एक जो विधि पूर्वक जो लेखन है, विधि पूर्वक उनका जो पालन है, वो हमारी पूजा पद्धति कहलाती है। तो इस तरह से इस प्रकार की जो आस्था और इस प्रकार की जो पूजा पद्धति है, इसमें हमारा जो मूल है वह मूल धर्म है। इन दोनों में जो मूल है वह धर्म है। इसलिए कहा गया है कि जो धर्म का जो मूल और इनका मूल है धर्म, और धर्म का मूल क्या है, तो कहा धर्म का मूल है सदाचार। तो क्योंकि धर्मशास्त्र के आप जितने भी हम ग्रंथ देखते हैं तो उसमें हमारी जो जितने भी हमारी परंपराएं हैं, हमारी आस्थाएं हैं, हमारी पूजा पद्धतियां हैं, हमारी जो रीतियां हैं, उनकी प्रामाणिकता का धर्मशास्त्र के ग्रंथों में विवेचन किया गया है। और कौन सी ऐसी परंपराएं हैं, कौन सी ऐसी आस्थाएं हैं, कौन सी ऐसी रीतियां हैं, कौन सी ऐसे पूजा पद्धतियां हैं कि जिनका हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं अथवा जिनका नहीं करना चाहिए उल्लंघन, इन सब का जो विवेचन है वो धर्मशास्त्र के ग्रंथों में किया गया है। और धर्म का भी मूल किसको बताया है, सदाचार को बताया है। तो सदाचार की जो परिभाषा है वो एक हारीत हारीत स्मृति, स्मृति ग्रंथों में एक हारीत स्मृति भी है, जिनके रचयिता ऋषि हारीत हैं। वो बड़ा अच्छा कहते हैं कि जो धर्म का मूल जिस सदाचार को हम कहते हैं, तो सदाचार की परिभाषा देते हुए हारीत ऋषि कहते हैं कि सदाचार यानी सत आचार। तो सत का अर्थ है साधु, साधु यानी अच्छा। और साधु लोग कौन हैं, तो का साधु वो है जो दोषों से रहित हैं, यानी अनैतिक कर्म से जो रहित हैं, ऐसे लोगों के आचरण को हम सदाचार कहते हैं। और इसलिए वो वहां कहते हैं कि साधवः क्षीण दोषा स्युः सच्छन्दः साधुवाचकः तेषाम आचरणम यत्तु स सदाचार बुध्यते। इस प्रकार का हारित धर्म सूत्र, हारित स्मृति में हमें सदाचार की परिभाषा मिलती है। और प्रायः इसी प्रकार की जो परिभाषा है वो मनुस्मृतिकार भी सदाचार की वो देते हैं। तो इसलिए आप देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी जो सदाचार की जो परिभाषाएं जो धर्म की मूल है, और जो और उस धर्म के आधार पर ही अलग अलग प्रकार के कालखंड में अलग अलग प्रकार के संप्रदाय के भेद से, परंपरा के भेद से, काल के भेद से
अलग अलग प्रकार की आस्थाएं हैं, वो आस्थाएं उद्भूत हुई हैं, अलग अलग प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं, वो भी उद्भूत हुई है, उनमें भी अलग अलग प्रकार का विकास हुआ है। इसलिए जो हमारे धर्म सूत्र के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में ये जो हमारी पूजा पद्धतियां हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी आस्थाएं हैं, उनके ऊपर भी बहुत विचार किया गया है। और ऐसा जो विशेष करके विचार हैं, वो विशेष करके विचार आपको धर्म सूत्र ग्रंथों में अधिक देखने को मिलेगा। धर्म सूत्र के जो प्रधान ग्रंथ हैं, उसमें ऐसा विचार आपको काफी देखने को मिलेगा। जैसे आश्वलायन ग्रह्य सूत्र है, तो वहां इस प्रकार का विचार किया गया है कि वास्तव में जो अलग अलग स्थान हैं, अलग अलग गांव हैं, उसमें बहुत सारे जो धर्म हैं। अब ये देखिए, जो धर्म पद है, उस धर्म शब्द का भी अर्थ है वो साक्षात जो वेद में जिस धर्म का प्रतिपादन हुआ है, अथवा धर्म का जो लक्षण जो एक सर्वसामान्य लक्षण है, उस लक्षण से अतिरिक्त, यानी धर्म शब्द बहुत व्यापक है। तो कहीं कहीं जो हमारी रीतियां हैं, परंपराएं हैं, उन परंपराओं को भी धर्म शब्द से कह दिया जाता है। जो हमारी पूजा पद्धतियां हैं, उनको भी धर्म शब्द से कह दिया जाता है। वो इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि हमारी जो रीति है, हमारी परंपरा है, उनके मूल में भी धर्म है। तो परंपरा धर्म नहीं है, परंपरा के मूल में धर्म है। आस्था धर्म नहीं है, आस्था के मूल में धर्म है। उसी तरह से जो कोई रीति है, कुल परंपरा से चली आ रही जो रीति है, तो रीति धर्म नहीं है, रीति के मूल में वह धर्म है। लेकिन मूल में धर्म होने से उस रीति को, उस परंपरा को, उस आस्था को, उस विधि विधान को भी हम धर्म कह देते हैं। तो आश्वलायन ग्रह्य सूत्र है, वो ऐसा विचार करते हुए कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ बहुत सारे धर्म हैं, यानी बहुत सारे आचार्य, बहुत सारी उनकी रीतियां हैं। तो हमें किस रीति का अनुसरण करना चाहिए, किस रीति का अनुसरण नहीं करना चाहिए, है ना, इस तरह का वहाँ वर्णन आता है। तो वो कहते हैं कि जो रीति या जो परंपरा सभी में समान रूप से चल रही है, उसका पालन करना चाहिए, है ना। और लेकिन तो समान रूप से कौन सी वो परंपरा चल रही है, तो जो आपस्तंभ धर्म सूत्रकार हैं, बड़ी एक अच्छी व्यवस्था देते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि अ, किस रीति का, किस पूजा पद्धति का, किस विधि का पालन करना चाहिए, इस विषय में लोगों को, घरों की जो स्त्रियां हैं, उनसे पूछना चाहिए। ये आपस्तंभ धर्म सूत्रकार का उनका वचन है। क्योंकि जो परंपरा के विषय में, पूजा पद्धति के विषय में, कुल परंपरा के विषय में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को ज्ञान होता है। तो उनको पूछना चाहिए। ये इस तरह का जो मत है, वो मत आपस्तंभ ऋषि हैं वो देते हैं। इसलिए जो, क्योंकि धर्म है, वो धर्म का जो तत्व है वो तो बड़ा ही गूढ़ है ना। धर्म का तत्व तो बहुत ही गूढ़ है। इसलिए क्या धर्म है या क्या अधर्म है, इसका निर्णय भी जो हमारे जो कुल परंपरा से, जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा से जो हमें इस तरह से प्राप्त होता आया है ना, तो उसी का ही अनुसरण करना चाहिए कि जिस आचार का अनुसरण है, वो श्रेष्ठ लोग या जो महाजन जो जिस विषय का या जिस आचार का उन महाजनों ने पालन किया है, हमें भी वैसा ही हम पालन करें, तो यानी हम धर्म का आचरण कर रहे हैं। इसलिए मनुस्मृतिकार ने भी और ये यही कहा है कि व्यक्ति को उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। व्यक्ति को उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जिस पर सज्जनों के पिता और उनके पितामह चलते आए हैं, क्योंकि ऐसा करने से कोई हानि नहीं है। कि ये नास्य पितरो याता, ये न याता पितामहा, तेन यायात सताम मार्गम, तेन गच्छन् न ऋष्यति। तो इस तरह से वो कहा है, क्योंकि सामान्य मनुष्यों के लिए तो यह विधि समझने के लिए और अनुकरण करने के लिए थोड़ा मुश्किल ही है ना। तो जो ऐसे सदाचार संपन्न जो महापुरुष हुए हैं, सदाचार संपन्न जो श्रेष्ठ पुरुष हैं,
वो जिस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, जिस रीति का पालन कर रहे हैं, जिस प्रकार की आस्था प्रदर्शित कर रहे हैं, जिस प्रकार की पूजा पद्धति है उसका वो अनुष्ठान अनुसरण कर रहे हैं, तो उसी का भी हमें अनुसरण करना चाहिए, है ना? क्योंकि जो धर्म का जो तत्व है, वो धर्म का तत्व तो बहुत ही गुह्य है। तो इस तरह से ये वचन हमें मिलते हैं। तो महाजनो येन गतः सह धर्मः, इस प्रकार का एक जो वाक्य है वो हमें महाभारत में भी मिलता है। अब ये जो परंपराओं का, किन परंपराओं का उल्लंघन किया जा सकता है, किन परंपराओं का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, इसके विषय में भी धर्मशास्त्र ग्रंथों में बहुत सारा विमर्श हुआ है, बहुत सारे विचार हमें वहाँ प्राप्त होते हैं। और ऐसा नहीं है कि धर्मशास्त्र ग्रंथों में जिन जिन विषयों का वर्णन किया गया है या हमें अपनी परंपरा से जो जो पूजा पद्धति या जो परंपराएं प्राप्त हुई हैं, जो रीतियां या जो रीति या आचार प्राप्त हुए हैं, वो सभी के सभी पालन करने ही योग्य हैं। नहीं, ऐसा ऐसा भी नहीं है, स्वयं धर्म सूत्रकार कहते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि धर्म, आप देखिए कि धर्म का प्रतिपादन करने वाला, धर्म की मीमांसा करने वाला, धर्म का विवेचन करने वाला जो दर्शन, उसका हम यदि दार्शनिक पक्ष देखें तो वह है मीमांसा दर्शन, महर्षि जैमिनि के द्वारा प्रणीत मीमांसा दर्शन। उस मीमांसा दर्शन में भी धर्म के स्वरूप का विचार करते हुए ऐसी जो परंपराएं वेद जिस अर्थ का प्रतिपादन करता है या वेद में जिस धर्म का प्रतिपादन किया है, उसके विरुद्ध में यदि कोई परंपरा है, उसके विरुद्ध में यदि कोई आस्था है, उसके विरोध में यदि कोई पूजा पद्धति है, तो उसका पालन नहीं करना चाहिए, ऐसा स्वयं मीमांसा दर्शन है, वो मीमांसा दर्शन वह कहता है। उसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पास में ये मीमांसा दर्शन के ग्रंथ हैं। तो उसमें एक अधिकरण आता है। अधिकरण का अर्थ है कि एक एक टॉपिक, एक विषय, जिसमें जो एक विषय के ऊपर विस्तार से विचार किया जाता है, उसको वहाँ अधिकरण शब्द से कहते हैं। तो अ, दो अधिकरण हैं, उन दो अधिकरणों का मैं आपको संदर्भ देता हूँ, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। तो पहला तो उसमें ये एक अधिकरण आता है कि बहुत सारे ऐसे आ, हमारी परंपराएं हैं या बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जिन कर्मों का उल्लेख वेदों में नहीं प्राप्त होता है, जिन कर्मों का उल्लेख वेदों में नहीं है। तो क्या ऐसे कर्मों को हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का जब प्रश्न उपस्थित हुआ, तो धर्म के तत्वों को जानने वाले महर्षि जैमिनी हैं, वह अपने मीमांसा दर्शन के भाष्य में, वहां मीमांसा दर्शन में वह एक व्यवस्था देते हैं कि यदि कोई ऐसा कर्म, यदि कोई ऐसी विधि, यदि कोई ऐसी परंपरा जिसका पालन धर्म के तत्व को या धर्म के रहस्य को जानने वाले ऋषि मुनि यदि कर रहे हैं, यद्यपि उसका मूल कहीं हमें वेद में नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप देखिए, ये सारा का सारा जो विचार कर रहे हैं, उस विचार का केंद्र बिंदु क्या है? केंद्र बिंदु है वेदोखिलो धर्म मूलम, कि समग्र धर्म का मूल क्या है? मूल है वेद। यानी वेद जिस अर्थ का प्रतिपादन कर, इसको थोड़ा और यदि सरल शब्दों में कहे तो वेदोखिलो धर्म मूलम, यानी वेद ही अखिल धर्मों का, सारे धर्मों का मूल वेद है। इसको दूसरे यदि शब्दों में कहे तो वेद जिस अर्थ का प्रतिपादन करता है, वेद जिस विषय का प्रतिपादन करता है, वह धर्म है। यानी वेद जो कर्म हमें कहने के लिए कह रहा है, वो धर्म है। और वेद जिस कर्म का निषेध कर रहा है, जो कर्म करने के लिए वेद मना कर रहा है, वह धर्म नहीं है, वो अधर्म है। सरल से उदाहरण से देखें तो वेद साक्षात कहता है, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमदः, यानी सत्य का आचरण करिए, धर्मम चर, धर्म का पालन करिए, स्वाध्यायान माँ प्रमदः, है ना, स्वाध्याय से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, मातृदेवो भव, ना, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, है ना।
तो ये वेद है वो हमें कुछ विधान कर रहा है। तो वेद जिस अर्थ का, जिस विषय का विधान कर रहा है, जो करने के लिए वेद कह रहा है, वो जो हम क्रिया कर रहे हैं वो क्रिया धर्म की क्रिया है, धार्मिक क्रिया है। और वेद जिस अर्थ का निषेध कर रहा है, जिस विषय का वेद है वह उसका निषेध कर रहा है, कि प्रतिषेध कर रहा है कि नहीं करना है ये, है ना, जैसे चोरी नहीं करनी है ना, या व्यभिचार नहीं करना है, या असत्यम न ब्रूयात, असत्य भाषण नहीं करना है। तो जो चोरी है कि व्यभिचार है कि असत्य भाषण है वह धर्म नहीं है, वह अधर्म है। तो वेद है वो अखिल धर्म का मूल है। लेकिन जब कुछ ऐसी परंपराएं हैं कि जो परंपराएं हमें सदियों से देखने को मिल रही है, और ये तो अभी हम आज की बात कर रहे हैं, लेकिन आज से लगभग 3-3,500 वर्ष पहले जब महर्षि जैमिनी जब मीमांसा सूत्रों की रचना कर रहे थे, उनके सामने भी इस प्रकार का प्रश्न आया। उनके सामने भी इस तरह का प्रश्न आया कि कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिसका मूल हमें वेदों में नहीं मिलता है, जिसका मूल वेदों में नहीं है। तो क्या इस तरह की परंपराएं हैं वो धर्म सम्मत है या नहीं है? तो इस तरह का प्रश्न हुआ। तो महर्षि जैमिनी ने वहां एक व्यवस्था दी, और उन्होंने जो व्यवस्था दी उस मीमांसा दर्शन में, उस अधिकरण का जो नाम है वह है अ, स्मृति अधिकरणम। यानी ऐसी जो स्मृतियां हैं, जिन स्मृतियों में अलग अलग प्रकार के पूजा पद्धतियों का, विधि विधानों का वर्णन तो किया गया है, लेकिन उनका मूल कहीं वेद में नहीं मिलता है। तो क्या ऐसी स्मृतियां हैं वो प्रामाणिक है या नहीं है? तो महर्षि जैमिनी है वो कहते हैं कि यदि उन स्मृतियों में वो दो तरह की व्यवस्था देते हैं, यदि दो जो पक्ष हैं उन दो पक्षों से अपना उत्तर वो देते हैं। पहला तो यह कि यदि ऐसी जो स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों में प्रतिपादित जो भी विधि विधान है, जो कर्म है, जो परंपराएं हैं, जो रीतियां हैं या जो आचार हैं, उनका पालन धर्म के रहस्य को जानने वाले अन्य जो भी शिष्ट जन हैं, यदि वो शिष्ट जन उस रीति का, उस आस्था का, उस पूजा पद्धति का, उस विधि विधान का यदि वो पालन कर रहे हैं, तो वो अवश्य ही वह धर्म है। क्योंकि वो धर्म, ऐसे जो शिष्ट जन है वो धर्म के रहस्य को जानते हैं, इसलिए वह जिस विधि विधान का पालन कर रहे हैं वह अवश्य धर्म ही है, उसका पालन किया जा सकता है। एक तो ये उसका पक्ष है। लेकिन इसके साथ वो भी ये भी कहते हैं कि ऐसी परंपराओं के, ऐसी रीति रिवाजों के, ऐसे सदाचार का या ऐसी कुल परंपरा का या पूजा विधि विधान का पालन करने से कहीं से भी वेद का विरोध नहीं होना चाहिए, तो वह प्रामाणिक मानी जाती है। ऐसा उन्होंने पहला उदाहरण दिया। और महर्षि जैमिनी है वो एक दूसरा और एक उदाहरण भी देते हैं, है ना। और वो जो अधिकरण है उस अधिकरण का नाम है दृष्ट मूलक स्मृति अप्रामाणाधिकरण्यम। उसका क्या अर्थ है कि एक इस तरह की परंपरा है, वो परंपरा महर्षि जैमिनी के समय में भी चली आ रही थी, और उसके विषय में महर्षि जैमिनी को व्यवस्था देनी पड़ी। क्या व्यवस्था देनी पड़ी? तो एक वैसर्जन नाम का होम होता है ना। होम के अलग अलग प्रकार हैं। तो एक वैसर्जन नाम का होम होता है। तो उस होम में जो यजमान जो होम करवा रहा है, तो यजमान है वो जब होम में पत्नी के साथ में बैठता है, अपने परिवारजनों के साथ में बैठता, होम में बैठता है, तो नए वस्त्रों को धारण करके बैठता है। तो आज भी हम जैसे पूजा पद्धति में कहीं बैठते हैं तो भाई नए वस्त्र पहनकर बैठते हैं, नए नहीं है तो पुराने वस्त्रों को धोकर अच्छी तरह से शुद्ध करके हम उन वस्त्रों को धारण करते हैं। तो वहां उस वैसर्जन होम में वह जो यजमान है, होम करवाने वाला, वह पत्नी और अपने परिवारजनों के साथ में नए वस्त्र, नए आभूषण इत्यादि धारण करके बैठता है। तो वो जो होम करवाने वाला जो पुरोहित होता है, जिसको हम ऋत्विक कहते हैं,
तो और वो जो वैसर्जन होम है वो यजुर्वेद का जो ऋत्विक होता है वो करवाता है, और यजुर्वेद के उस पुरोहित को, ऋत्विक को अध्वर्यु नाम से जाना जाता है। तो उस वस्त्र को वो अध्वर्यु ले लेता था। और ये महर्षि जैमिनी के काल की स्थिति मैं बता रहा हूँ, जिसका वो उदाहरण अपने मीमांसा भाष्य में दे रहे हैं। अध्वर्यु है उन वस्त्रों को, होम जैसे ही वो वैसर्जन होम पूरा होता है, अध्वर्यु है वो उन वस्त्रों को ले लेता था। तो महर्षि जैमिनी ने वहां पर ये व्यवस्था दी कि ये जो अध्वर्यु है वह यजमान और उनके परिवारजनों के नए वस्त्र ये ले लेता है, इसका विधान तो कहीं वेद में नहीं किया गया है कि ये वस्त्र ले लेने चाहिए, है ना। और चूंकि वो जो यज्ञ होम करवाने वाला जो वो अध्वर्यु नाम का जो पुरोहित है, उस पुरोहित को यजमान है वो होम करवाने के लिए अलग से उसको दक्षिणा या तो दे चुका है या दक्षिणा देगा ही उसको, तो फिर उसको वो वस्त्र नहीं लेने चाहिए। तो अवश्य ही ये जो परंपरा में इस तरह का वो वैसर्जन होम में जो अ, अ, यजमान के नए वस्त्र या नए आभूषण लेने की जो एक परंपरा चली आ रही है, वो परंपरा वेद मूलक नहीं है, ऐसा स्वयं महर्षि जैमिनी है अपने भाष्य में प्रतिपादित करते हैं कि वो वेद मूलक वह नहीं है, वो लोभ मूलक है। कि कभी किसी को ऐसा लोभ आ गया होगा कि अच्छा यहाँ से क्या दक्षिणा तो मिलेगी, इसके साथ में ये जी वस्त्र है ये भी यदि हमें मिल जाए तो बड़ा और अधिक लाभ हो जाए। तो ऐसा जो लोभ है, वो लोभ के कारण इस तरह की परंपरा चली आ रही है। तो इस तरह से आप देखिए कि आज से लगभग 2500 3,000 3,500 साल पहले जब महर्षि जैमिनी जब वह धर्म की जिज्ञासा करते हुए, अथा तो धर्म जिज्ञासा इस तरह के सूत्र से धर्म की जिज्ञासा करते हुए जब वेद प्रतिपादित धर्म का विचार करते हैं, तो उसमें भी उस समय भी कितनी ऐसी परंपराएं थी, कितनी ऐसी आस्थाएं या कितनी ऐसी पूजा पद्धतियां थी जो परंपरा में आ गई थी, जिनका पालन लोग कर रहे थे, लेकिन वो धर्म मूलक नहीं थी। तो उनका खंडन है वो महर्षि जैमिनी ने अपने मीमांसा भाष्य में किया। तो इस तरह से ये जो दो उदाहरण मैंने आपको दिए, तो इससे एक सामान्य नियम हमारे सामने यह आता है ना। क्या नियम आता है कि ऐसी जितनी भी हमारी परंपराएं हैं, तो कौन सी परंपराएं हैं जिनका हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी परंपराएं हैं जिनका उल्लंघन कर सकते हैं। तो इसके विषय में हमारे जितने भी धर्म शास्त्रकार हैं, उन्होंने एक सामान्य नियम ऐसा बनाया है जो सभी धर्म शास्त्रकारों को मान्य है, और सामान्य नियम है वो सभी के ऊपर लागू होता है। वो नियम क्या है? तो सभी धर्मशास्त्रकार एक नियम ये कहते हैं कि देश, जाति और कुल के जो धर्म जो होते हैं, वो यानी किसी देश का, किसी स्थान विशेष का कुछ अपनी परंपराएं होती हैं, किसी जाति विशेष की अपनी परंपराएं, अपनी आस्थाएं, अपनी पूजा पद्धति होती है, किसी कुल के भी अपनी परंपराएं, अपनी आस्थाएं, अपनी पूजा पद्धतियां होती हैं। लेकिन ये सभी के सभी देश, जाति और कुल के ये जो आचार और ये पूजा पद्धतियां या आस्थाएं हैं, वैदिक वचनों के विरोध में नहीं है। तो यानी इनसे यदि वेद वेद जिस अर्थ का प्रतिपादन कर रहा है, उस अर्थ में कोई विरोध नहीं आ रहा है, तो ऐसी जो परंपराएं हैं, ऐसी आस्थाएं हैं, ऐसी पूजा पद्धतियां हैं, ऐसे विधि विधान है, वो प्रामाणिक है और अनुल्लंघनीय है, उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस तरह का एक ये सामान्य नियम है। और फिर इसी सामान्य नियम का विस्तार करते करते करते, जब विस्तार करते करते जो गौतम धर्म सूत्रकार हैं, वो ऐसा कहते हैं, वो अपने गौतम धर्म सूत्र में कहते हैं कि जैसे जो कृषक हैं ना, कृषक हैं या वणिक हैं या पशुपालक हैं, या जो कुसीदक कुसीदक जो है, वो जो महाजन या जो ऐसा हुंडी या जो ब्याज पर पैसा देकर अपना जो व्यापार चलाने वाले होते हैं, वो कुसीदक, या जो शिल्पी हैं। तो गौतम धर्म सूत्रकार कहते हैं कि ऐसे जो व्यापार करने वाले हैं, वो अपने अपने वर्गों के लिए धर्म व्यवस्थाएं या रीतियां हैं वो अलग अलग अपनी अपनी चला सकते हैं।
लेकिन वो सभी के सभी व्यवस्थाएं, वो सभी की सभी जो रीतियां हैं, वो वेद के अनुकूल होनी चाहिए। यानी कोई भी रीति यदि वेद जिस अर्थ का प्रतिपादन कर रहा है उससे यदि विरोध में जा रही है, तो फिर ऐसी जो रीति है वो रीति नहीं चला सकते हैं, वह प्रामाणिक भी नहीं होगी। तो इस तरह से वो वहाँ कहते हैं। तो ये रीतियों के विषय में है। और देश हैं, अलग अलग स्थान हैं, अलग अलग जो कुल हैं, उनके विषय में भी हमें अलग अलग प्रकार का जो रीतियां हमें देखने को मिलती हैं, अलग अलग प्रकार की रीतियां देखने को मिलती हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, दक्षिण भारत में यदि हम देखें तो दक्षिण में लगभग आप देखेंगे तो दक्षिण प्रदेश के जो द्विज हैं, यानी जो ब्राह्मण हैं, वो मामा की कन्या से वो विवाह करते हैं और उनके वहां वो मान्य भी हैं, उनके वहां वह मान्य भी हैं। तो ये उनका कुछ विलक्षण व्यवहार है। या जो मध्य देश है, मध्य देश यानी अभी मध्य प्रदेश नहीं, मध्य देश का यहाँ तात्पर्य जो हमारा जो एक प्राचीन भारतवर्ष का जो एक मानचित्र है, तो उसमें हिमालय और विंध्य प्रदेश के बीच का जो प्रदेश है, जो प्रयाग से थोड़ा पश्चिम और हाँ, प्रयाग से थोड़ा पश्चिम, और जहाँ जो सरस्वती नदी है वो विलीन हो जाती है, तो वहाँ के जो कुछ कर्मकर हैं या शिल्पी लोग हैं, वो मांस भक्षण करते हैं। ऐसा प्राचीन जो धर्म सूत्र ग्रंथ हमें मिलते हैं, उनमें ऐसा संदर्भ आता है। या फिर जैसे पूर्वी देशों के जो लोग हैं, जो अरब सागर के, जो आज हम उड़ीसा या जो बंगाल इत्यादि हम कहते हैं, पूर्वी देशों के जो लोग हैं, वो ब्राह्मण होते हुए भी अ, मछली है वो खाते हैं। हाँ, तो मतलब ये नहीं, मांस भक्षण करते हैं। तो इस तरह के कुछ न कुछ प्रत्येक कुल की, प्रत्येक देश की, प्रत्येक जाति की कुछ न कुछ ऐसी परंपराएं, विलक्षण परंपराएं भी चली आ रही हैं, और वो ऐसी नहीं है कि अभी की है, वो बड़े प्राचीन काल की है। तो ये जो पूर्वी देश के जो ब्राह्मण लोग हैं, वो भाई मत्स्य भक्षण करते हैं। तो या दक्षिण देश के जो द्विज हैं, द्रविड़ देश के जो द्विज हैं, वो मामा की कन्या के साथ में विवाह करते हैं। ये जो परंपरा कोई आधुनिक परंपरा नहीं है, इसका आप मूल देखेंगे तो महर्षि जो मीमांसा दर्शन के प्रणेता महर्षि जैमिनी ने भी इसके विषय में अपने मीमांसा सूत्रों में विचार किया है, और वो धर्म मूलक है या नहीं है उसके ऊपर भी उन्होंने विचार किया है। इसलिए तो कौन सी परंपरा है, वो परंपरा का पालन करना है, कौन सी जो पूजा पद्धति है उसका पालन करना है। तो परंपरा हो कि आस्था हो कि पूजा पद्धति हो कि कोई रीति हो, उन सभी में भी आप देखेंगे तो धर्म है, वेद के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म है, उस धर्म की प्रधानता सब जगह कही गई है। तो कात्यायन नाम के जो ऋषि हुए हैं, जिन्होंने अपना जो कात्यायन स्मृति भी उनकी प्रसिद्ध है, वो इस तरह का वो कहते हैं कि कात्यायन ने लगभग सभी देशों और सभी कुलों के आचार क्या क्या है उसकी परिभाषा अपने धर्म ग्रंथ में दी है। और उन्होंने ऐसा कहा है कि ऐसी जो भी परंपराएं, ऐसी जो भी आचार हैं, जो अलग अलग देशों के, अलग अलग कुलों के जो आचार हैं, उन्हें कब और कैसे करना है, तो इस विषय में उनके उनका उनका जो निर्णय है वो इस तरह से है कि किसी देश का, किसी जाति का, किसी कुल का जो आचार, जो वहाँ प्रचलित है, जो सार्वकालिक है, और श्रुति और स्मृति का विरोधी नहीं है, जो श्रुति यानी वेद और स्मृति यानी वेद के अनुसार जो धर्म की व्याख्या करने वाली जो स्मृति है, उसका वो आचार यदि विरोधी नहीं है, और आ, वो जो आचार है वो यदि हमें कुल परंपरा से, वंश परंपरा से यदि हमें सम्यक रूप से प्राप्त होता हुआ आया है, सम्यक रूप से वह को आचार यदि पालित होता हुआ आया हुआ है, तो उस देश के राजा को भी उसी प्रकार से उस आचार की रक्षा करनी चाहिए। और यदि एक ही देश या एक ही राजधानी, एक ही नगर, एक ही गांव आदि में आदि के जो निवासी हैं, उनके बीच में यदि कोई आस्था को लेकर
किसी पूजा पद्धति को लेकर किसी रीति संबंधी कोई विरोधी बात आ जाए, परस्पर विरोध आ जाए, तो फिर जो निर्णय है वो निर्णय परंपरागत रीतियों के आधार पर ही करना चाहिए। इस तरह की जो व्यवस्था है वो महर्षि कात्यायन है, वो कात्यायन अपने धर्म सूत्र ग्रंथ में देते हैं। इसलिए वो ये कहते हैं कि जो राजा लोगों को भी विवाद में इस प्रकार का जो धर्म के संबंध में कोई विवाद आता है, तो उस विवाद को भी जो भी उस देश का जो राजा है, उस राजा को इस प्रकार का जो विवाद है, उस विवाद को शास्त्र के अनुकूल निपटाना चाहिए। शास्त्र के अनुकूल, क्या शास्त्र में क्या व्यवस्था दी है, शास्त्र यानी वेद, तो वेद के अनुकूल इस प्रकार के विवाद का निपटारा करना चाहिए। और यदि शास्त्र वचन नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति है, कोई ऐसी कुल परंपरा आ गई है जिसके विषय में शास्त्र का कोई वचन नहीं है, तो उस देश की जो रीति, जो जिस जिस रीति का पालन है, वो पालन जो शिष्ट जन या महाजन करते आए हैं, उसके अनुसार न्याय का निर्णय करना चाहिए। तो इस तरह से ये जो उदाहरण जो दिया गया है, उन उसमें एक बात हमारे पास में निकल कर आती है कि कहीं भी जो आस्था है, उस आस्था के बीच में, क्योंकि आस्था या पूजा पद्धति है वह सार्वभौमिक नहीं होकर वह व्यक्तिगत हो सकती है, वह सामाजिक हो सकती है, या सांस्थानिक हो सकती है, संस्थागत भी वह हो सकती है। इसलिए कहीं न कहीं तो उसमें परस्पर विरोध आएगा। तो विरोध आने पर किस तरह से निर्णय लेना है, तो वहां भी आप देखेंगे तो जो धर्म है, उस धर्म की ही प्रधानता दी गई है, धर्म की ही वहां प्रधानता दी गई है। इसलिए आप देखेंगे जो इसलिए जो श्रुति है, स्मृति है और सदाचार, उनकी एक तरह से पारस्परिक वरीयता भी हमें देखने को मिलती है। तो श्रुति है वो धर्म का मूल है। श्रुति और स्मृति, इन दोनों में यदि धर्म के विषय में, आस्था के विषय में, पूजा पद्धति के विषय में यदि कोई विरोध आता है, मान लीजिए कि कोई ऐसी आस्था है जिसका पालन हम कर रहे हैं, लेकिन उस आस्था के लेकिन जो वेद का, श्रुति का जो वचन है, शास्त्र का वचन है, वो हमारी आस्था के विरोध में है, तो हमारी व्यक्तिगत या पारिवारिक आस्था से भी प्रबल है वो वेद का वचन वहां माना जाएगा, श्रुति और स्मृति। तो इस तरह का जो विचार है कि श्रुति और स्मृति, यानी कोई मान लीजिए कि धर्म का कोई एक ही विषय है, उस एक ही विषय में यदि श्रुति है वो अलग तरह से आदेश दे रही है और स्मृति है वो अलग तरह से कह रही है, तो फिर किसका वचन प्रामाणिक माना जाए? तो जहां भी जिस वचन के साथ में हमारी आस्था अधिक संगत प्रतीत हो रही है, या हमारी पूजा पद्धति अधिक संगत प्रतीत हो रही है, तो वो मानिए, उस पक्ष को हम अधिक माने, ऐसा भी नहीं कहा, यहाँ कहा गया, यहाँ कहा है कि हमारी व्यक्तिगत आस्था और हमारी पूजा पद्धति से भी जो धर्म का मूल जो वेद है, उस धर्म की प्रधानता वहां दी गई है। तो श्रुति, स्मृति और सदाचार की पारस्परिक वरीयता के विषय में जो प्रश्न उपस्थित होता है, तो उसका समाधान भी धर्मशास्त्र ग्रंथों में दिया गया। हालांकि इस तरह का जो समाधान है वो सरल नहीं है, बड़ा ये जटिल एक तरह से विषय है। तो वशिष्ठ स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, उन दोनों ने ही धर्म के प्रमाणों के रूप में क्रम एक निर्धारित किया है। श्रुति, स्मृति और सदाचार, ये क्रम उन्होंने बताया है। तो और इसी का ही विस्तार करते हुए आगे जो धर्मशास्त्रकार कहते हैं, भाई कहीं विरोध की स्थिति में तीनों की यानी श्रुति, स्मृति और सदाचार, इन तीनों में से प्रत्येक का जो पूर्व पूर्व है वो अपेक्षाकृत अधिक प्रबल है और उसको अधिक वरीयता देनी चाहिए, और वो अनुलंघनीय है। यानी श्रुति, स्मृति, सदाचार में यदि परस्पर विरोध है, तो सदाचार से प्रबल श्रुति है और सदाचार से प्रबल स्मृति है, और स्मृति से भी प्रबल जो है वह श्रुति है। तो श्रुति है वो श्रुति या वेद है, उसको हम सबसे अधिक प्रामाणिक मानने के लिए सभी धर्म शास्त्रकारों ने किया है।
और इसी तरह का जो उल्लेख है वो महर्षि मनु अपनी मनुस्मृति में और गौतम भी अपनी गौतम स्मृति में कहते हैं कि जब दो और एक और यहाँ ऐसा प्रसंग उपस्थित होता है कि ठीक है, ये तो श्रुति स्मृति और सदाचार के विषय में आपने ऐसी व्यवस्था दी है, लेकिन कहीं वेद के ही दो वचन है वो परस्पर विरोधी वचन हो गए, तो क्या करेंगे? वेद के ही दो ऐसे वचन हैं जिन दो वैदिक वचनों में परस्पर विरोध हो गया हो, तो फिर वहां कहते हैं कि वहां विकल्प का सहारा लेना चाहिए। ऐसी भी एक व्यवस्था है। यानी वेद के दो वचन हैं, जो एक कहता है कि मान लीजिए कि वेद का एक वचन जो हमें प्राप्त होता है, उदाहरण के रूप में हम कहते हैं कि उदिते जो होती, यानी सूर्योदय के पूर्व, सूर्योदय के पश्चात याग करना चाहिए। दूसरा वेद का वचन है अनुदिते जो होती, यानी सूर्योदय से पहले याग करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। तो वेद के ही दो वचन है वो परस्पर विरोधी यहाँ प्रतीत हो रहे हैं, तो यहाँ विकल्प का भी ग्रहण कर सकते हैं अथवा प्रकरण के अनुसार अर्थ है वह ले सकते हैं। तो इस तरह से सामान्य नियम एक हमारे सामने यह निकल कर आया कि जब कोई आचार या कोई रीति वेद वचन के विरोध में हो, तो श्रुति यानी वेद की ही मान्यता मिलती है। यानी धर्म की ही, वेद के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म है, उस धर्म की ही प्रधानता होती है, धर्म को ही मान्यता मिलती है। और जो स्मृति ग्रंथ इत्यादि हैं, उन स्मृति ग्रंथों में भी कहीं कहीं पारस्परिक विरोध हमें देखने को मिलता है, तो उसके समाधान में भी शास्त्रकारों ने बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं वहां भी दी है। और कई सारे ऐसे जो वचन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे स्मृतियों के विरोध के समाधान के लिए कई प्रकार की विधियां हमें देखने को मिलती हैं। उसमें एक तो यह है कि सभी स्मृतियों में जो मनुस्मृति है उसको प्रमुखता या प्रधानता प्राप्त है। क्यों? क्योंकि वह वेदार्थ को उपस्थित करती है, यानी वेदों के वचनों के अर्थ को एकत्र करके मनुस्मृति है हमारे सामने हमारी भाषा में रखती है। इसलिए जो स्मृति मनु के अर्थ के विपरीत है, वह अच्छी नहीं मानी जाती है, यानी उसे प्रशंसा नहीं मिलती है। और लगभग इसी तरह की बात जो बृहस्पति स्मृति है, अंगिरा स्मृति है, उसमें भी, या याज्ञवल्क्य स्मृति की जो एक टीका है, मिताक्षरा टीका, उसमें भी इसी तरह की बात कही गई है, और इसीलिए मनुस्मृति को वहां महास्मृति नाम से कहा गया है, मनुस्मृति को महास्मृति की संज्ञा दी है ना। क्योंकि कुछ लेखकों ने वैदिक वचनों का उद्धरण देते हुए कहा कि मनु ने जो कुछ कहा है वह वास्तव में वह सब कुछ वेद का ही सार रूप है, वेदों का ही सार है। नाम यद मनुना प्रोक्तम तद भैषजम, इस तरह का एक वाक्य प्राप्त होता है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ हमारी जो आस्थाएं हैं, जो जो हमारी पूजा पद्धतियां हैं, जो जो विधि विधान है, जो वेद विरोधी यदि हैं तो वह त्यागने योग्य है, ऐसी धर्मशास्त्रों में व्यवस्था दी गई है। और इसलिए जो स्मृतियां या जो परंपराएं वेद जिस अर्थ का प्रतिपादन करता है, उस अर्थ का, यदि उस अर्थ से विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन यदि ऐसी परंपराएं करती हैं, तो भी वह त्यागने योग्य है। इस तरह का जो है वह धर्मशास्त्र के ग्रंथों में कहा गया है। अब हम जो ये जो विषय है कि किस तरह से यहाँ एक तो धर्म और संप्रदाय, इन दोनों में क्या भेद है, और दूसरा एक ये जो क्योंकि हमारे जो धार्मिक मान्यताएं हैं या आस्थाएं हैं या पूजा पद्धतियां हैं, उसमें धर्म की प्रधानता सभी धर्मशास्त्रकारों ने, सभी स्मृतिकारों ने, सभी धर्मशास्त्र के ग्रंथकारों ने धर्म की ही प्रधानता दी है। अब हम देखते हैं कि धर्म और संप्रदाय, इन इन दोनों में क्या अर्थ है, क्योंकि संप्रदाय जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो अभी तो संप्रदाय शब्द है वह एक अन्य ही अर्थ में रूढ़ हो गया। बाकी संप्रदाय शब्द बड़ा एक आदर सूचक और एक बड़े अच्छे पवित्र भाव को लिए हुए ये शब्द है, पवित्र अर्थ को लिया हुआ ये शब्द संप्रदाय है। अभी तो अगर किसी को कह दे अरे तुम तो सांप्रदायिक हो, बड़ा एक अलग ही अर्थ में ये रूढ़ हो गया है ना। ये काल का प्रभाव है। तो आप देखिए, धर्म और संप्रदाय का क्या अर्थ हम करें,
तो इस तरह का वहाँ कहा है कि आ, जो धर्म है, वह तो धर्म शब्द है, वह जो जो भी धारण करता है या समस्त संसार का जो पोषण करने वाला जो तत्व है वह धर्म है ना। तो धार्यते इति धर्म। और वो धर्म क्या है, तो भाई जिससे इस लोक में उन्नति हो और परलोक में कल्याण हो, वह धर्म कहलाता है। इसी प्रकार के धर्म के लक्षण, इसी प्रकार की धर्म की परिभाषा है वो महर्षि कणाद ने भी अपने वैशेषिक सूत्र में दी है कि यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि ही सह धर्म। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो इस लोक को और परलोक दोनों को जो धारण करता है वह धर्म है। अब धर्म क्या है, तो कहा धर्म है वह वस्तुतः स्वभाव है। धर्म स्वभाव है। जैसे अग्नि का धर्म है उष्णता, तो उष्णता ही अग्नि का जो धर्म है, अग्नित्व, उस अग्नित्व का धारण करती है। यदि अग्नि में उष्णता नहीं रहे तो वह भस्म हो जाएगी, अग्नि ही नहीं रहेगी। उसी प्रकार मनुष्य में धर्म नहीं हो तो वह दो पैर वाला होकर भी पशु या पिशाच भले ही हो, मनुष्य नहीं कहला सकता वह, है ना। इसलिए भगवान व्यास है, वो भगवान व्यास है, वह ये कहते हैं कि नहीं मनुष्यात परम ही किंचित, यानी भगवान ने जो कुछ इस संसार में बनाया है तो मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। क्यों भाई मनुष्य क्यों सर्वोपरि है, क्यों मनुष्य श्रेष्ठ है? भाई बहुत अच्छे अच्छे वो वस्त्र पहन लेता है इसलिए वह श्रेष्ठ है, या बड़े बड़े ऊंचे वो महलों में ऊंची बिल्डिंग में रहने के कारण है, या बड़ा मतलब अलग अलग गाड़ियों से हवाई जहाज में घूमने के कारण वह श्रेष्ठ है ना। अथवा वह अधिक से अधिक या बहुत जल्दी जल्दी वह अधिक से अधिक प्राणियों का संहार करने वाले ऐसे विश्व विनाशक उपायों को वह खोज लेने के कारण वह मनुष्य श्रेष्ठ है क्या? ये कुछ नहीं है। वह इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि मनुष्य है वह श्रेष्ठ है धर्म के कारण। यानी धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य का विचार, मरण के पश्चात भी जीव की सत्ता की मान्यता और ईश्वर के ईश्वरानुभूति की क्षमता, सामर्थ्य केवल और केवल मनुष्य में है। इसलिए मनुष्य है वह श्रेष्ठ है। अब ये जो क्योंकि हमारी जो समग्र प्रकृति है उस प्रकृति ने तीन तरह के प्राणी बनाए हैं। एक तो ऊर्ध्व स्रोतस प्राणी है, एक तिर्यक स्रोतस प्राणी है, और तीसरे अधः स्रोतस प्राणी है। तो ऊर्ध्व स्रोतस यानी जिनका रस है वो मूल से ऊपर की ओर जाता है, ऐसे ऊर्ध्व स्रोतस कुछ प्राणी हैं, वृक्ष इत्यादि हैं। और तो इसका अर्थ है कि वो विकासोन्मुख है ना। जैसे जैसे उनकी का समय बीतेगा उनका विकास होगा ही होगा। पशु हैं, पक्षियां हैं, पशु पक्षी इत्यादि वो सभी के सभी त्रियक स्रोत हैं, क्योंकि उनका शरीर है वो प्रायः भूमि के समानांतर ही वो रहता है। पशु हैं वो जमीन पर रहते हैं, पक्षी वो थोड़े से ऊपर जा सकते हैं लेकिन भूमि के समानांतर वो रहता है। और उनका जो तिर्यक, उनको तिर्यक यानी टेढ़ा, उनको तिर्यक इसलिए कहा है क्योंकि उनका जो आहार है, उनका जो भोजन का जो रस है वो रस समानांतर जाता है ना। मनुष्य जैसे ऊपर से खाता है तो ऊपर से अधः की ओर जाता है। वृक्ष का जो रस है वो जड़ से नीचे से ऊपर की ओर जाता है, शाखा तने पत्र पुष्प फल इत्यादि वहां तक जाता है। और पशुओं का जो आहार है वो टेढ़ा चलता है। लेकिन मनुष्य है वह अवाक प्राणी है, उसका आहार ऊपर से नीचे की ओर जाता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि प्रकृति के प्रवाह में विकास की अंतिम सीमा पर मनुष्य है वह पहुंच गया है। यानी प्रकृति का चक्र जहां तक उसको मनुष्य को उठा सकता था वो प्रकृति का चक्र उसको उठा चुका है। अब वह मनुष्य स्वतः अपनी अपने प्रयत्न से प्रकृति प्रवाह के इस चक्र से यदि वह बाहर नहीं हो जाए, यानी बाहर यदि वह नहीं होता है, तो उसमें मनुष्य का ही दोष है, प्रकृति का कोई दोष नहीं है। क्योंकि प्रकृति अपनी तरफ से मनुष्य को जितना उत्कृष्ट बना सकती थी
उतना प्रकृति ने मनुष्य को उतना उत्कृष्ट बनाया है। इसलिए इस प्रकृति के इस अनंत प्रवाह से, यानी जन्म मरण के चक्र से यदि मुक्त होना है तो मनुष्य है वो उसको स्वयं ही प्रयास करना होगा। और उसमें तो इस तरह के मनुष्य के ऊर्ध्वगमन का, उत्क्रमण का जो मूल है, वह मूल क्या है? वह मूल है धर्म। इसलिए धर्म है वह एक तो स्वभाव है, व्यक्ति में, मनुष्य में रहने वाला जो उसका स्वभाव है। किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु में जो धर्म है वह स्वाभाविक रूप से रहता है। जैसे अग्नि में उष्णता है ना, अग्नि में उष्णता है, जल में शीतलता है। इसलिए धर्म है वह सहज सिद्ध भी है। और जो आस्थाएं हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो पूजा पद्धतियां हैं, जो ऐसी जो कुल परंपरा से जो हमें सदाचार प्राप्त होते आए हैं, वो उस स्वाभाविक धर्म के गुण हैं। तो जब हम गुण शब्द कहते हैं तो गुण उसको हम कहते हैं जो बाहर से आता है, किसी न किसी, कभी कभार स्वतः भी आ जाता है, कभी परिश्रम करने पर वो गुण आता है। तो गुण है वह आगंतुक है और धर्म है वह सहज सिद्ध है ना। जैसे जो पत्थर है, तो जो हीरा है वो भी तो जब खान से निकालते हैं तो वो भी पत्थर की तरह ही दिखता है। लेकिन फिर उसको आप देखिए, उसको कितना, क्या नाम है, जोहरी के द्वारा परख कर फिर उसको घिसा जाता है और तब उसमें गुण आता है, इस प्रकार का चमक का जो उसमें गुण आता है। तो गुण होता है वह आगंतुक होता है। तो जो परंपराएं हैं, जो आस्थाएं हैं, वो आगंतुक हैं कि कालक्रम से धीरे 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 जो आस्था है उस आस्था का स्वरूप विकसित होता है। धीरे धीरे उसी तरह से काल परंपरा से, कालक्रम से जो हमारी परंपराएं हैं, जो सदाचार हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो पूजा पद्धतियां हैं, जो विधि विधान है, वो भी धीरे 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 विकसित होती हैं। विकसित होती है, विकसित होकर वो जो धर्म है, वो, क्योंकि धर्म तो नित्य है, धर्म तो सहज है, धर्म तो स्वाभाविक है ना। तो धर्म का जो स्वरूप है, उस धर्म के स्वरूप से, धर्म के स्वरूप से हम धर्म को कभी अलग नहीं कर सकते हैं। तो धर्म यानी जो समस्त तत्वों को धारण करने वाला, समस्त लोकों को, लोक और परलोक को धारण करने वाला तत्व है, वो धर्म है। इसलिए तो धर्म का जो लक्षण है वो मनुस्मृति में जो सत्यम अहिंसा क्रोध हो इत्यादि जो दशकम धर्म लक्षणम ये जो कहा है, तो ये जो है वो यानी कभी उनका लोप नहीं हो सकता है। सत्य सत्य किसी भी परिस्थिति में वो सत्य है, वो सत्य ही रहेगा। किसी भी परिस्थिति में जो अहिंसा है वो अहिंसा ही रहेगी, हिंसा है वो हिंसा ही रहेगी, है ना। क्षमा है, शांति है, दया है, आर्जव है ना। ये सारे के सारे जो दशकम धर्म लक्षण कहा है, तो ये उसका स्वभाव है और स्वभाव से उस वस्तु को या पदार्थ को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे अग्नि है तो अग्नि से हम उसका जो स्वभाव है उष्णता, उसको अलग नहीं कर सकते। यदि अलग किया तो फिर वो अग्नि अग्नि ही नहीं रहेगी। तो इस तरह से आ, जो परंपराएं या जो हमारी आस्थाएं हैं वह उस धर्म का गुण है। और वह जो गुण है वह यदि हमारी परंपराएं, हमारी यदि आस्थाएं धर्म के अनुकूल हैं, यदि धर्म के अनुकूल है, तो वह अवश्य वह गुण है, वह हमारी विशेषताएं हैं। और यदि वही ऐसी कोई आस्थाएं किसी की व्यक्तिगत या सामाजिक या पारिवारिक या कुलगत आस्था या परंपरा यदि धर्म के अनुकूल नहीं है, धर्म के विरुद्ध में है, धर्म के विरोध में है, धर्म के विरुद्ध है, तो ऐसी आस्थाएं या परंपराएं हैं, वह गुण नहीं हो सकती है। वह गुण है वह दोष के रूप में बदल जाता है, वह दोष हो जाता है। बड़ा एक अच्छा उदाहरण जैसे देते हैं, एक कहीं संस्कृत साहित्य में कोई कवि देते हैं, जैसे कि एक ही जो वस्तु है वह वस्तु कहीं कभी कभार काल के भेद से भी वह जो गुण है वह दोष में बदल जाता है, जो गुण है वही दोष में बदल जाता है। तो जैसे बहुत ज्यादा गर्मी है तो गर्मी में जैसे शरीर को ठंडा रखने के लिए, शरीर में और शरीर को शीतल बनाने के लिए चंदन का लेप करते हैं। तो गर्मी में चंदन है वो गुण का काम करता है। लेकिन ठंडी में, एकदम दिसंबर जनवरी की सर्दी में यदि
वही चंदन यदि शरीर पर लगाएंगे तो अब वो गुण नहीं है, वह दोष हो गया है ना। यदि वो हमें सुख नहीं दे रहा है, वह दुख प्रदान करने वाला हो जाएगा। उसी तरह से जो आस्थाएं, जो पूजा पद्धतियां, जो हमारी परंपराएं धर्म के अनुकूल होती हैं, तो वो सारी की सारी गुण वाली होती हैं, गुण या उनमें विशेषताएं रहती हैं। धर्म के प्रतिकूल है तो वह दोष बन जाती है, और वह धर्म की प्राप्ति फिर नहीं करवाती है, धर्म से विपरीत अर्थ की ही प्राप्ति करवाती है। इसलिए आ, आ, और दूसरा, धर्म है वह मनुष्य के लिए सहज सिद्ध है। यानी सहज सिद्ध है, यानी सत्य बोल, जैसे सत्य, अहिंसा, अक्रोध इत्यादि जो धर्म के लक्षण कहे हैं, और वेद भी स्वयं उसी धर्म का प्रतिपादन करता है कि सत्यम वद, है ना, सत्य बोलो। तो सत्य बोलने के लिए, अहिंसा का पालन करने के लिए, अस्तेय का पालन करने के लिए, परोपकार करने के लिए, है ना, कोई योजना या कोई बुद्धि पूर्वक चिंतन करना नहीं पड़ता है ना। अभी तो यथार्थ का पालन करना पड़ता है। जो वस्तु जैसी है, यदि हम वैसा ही कथन करेंगे तो सत्य अपने आप वह हम बोल रहे हैं। सत्य बोलने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, असत्य बोलने के लिए प्रयास करना पड़ता है ना। परोपकार करने के लिए, क्योंकि तो सत्य है, अहिंसा है, यदि हम किसी प्राणी की मन वचन कर्म से हिंसा नहीं कर रहे हैं, तो हम सहज रूप से अहिंसा का पालन कर रहे हैं, सहज रूप से धर्म का पालन कर रहे हैं। तो जो धर्म है वह मनुष्य का सहज स्वभाव है। उसके लिए कोई बुद्धि पूर्वक चिन्ह, धर्म का पालन करने के लिए कोई बुद्धि पूर्वक योजना या चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। बस यथार्थ जो अर्थ है उसका पालन करना होता है। इसलिए धर्म का जो पालन है वो व्यक्ति को सत्ता देता है, व्यक्ति को सत्तावान बनाता है। व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो धर्म से उन्नत होता है, और व्यक्ति है वो लोक और परलोक में भी उन्नत होता है ना। जैसे स्वास्थ्य के नियम है भाई, आयुर्वेद के ग्रंथों में ऋषियों ने हमारे स्वास्थ्य के बहुत सारे जो नियम बताए हैं, तो स्वास्थ्य के नियमों का यदि हम पालन करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। वैसे ही यदि हम संयम का यदि हम पालन करते हैं तो हमारा मन है वो स्वस्थ रहता है। उसी तरह से यदि हम धर्म का यदि हम पालन करते हैं तो हम पूरे का पूरा जो मनुष्य का जो स्वरूप है, वह स्वरूप उसका स्वस्थ रहता है। इसलिए अ, धर्म का पालन करना, तो धर्म वस्तुतः एक बहुत बड़ी एक इकाई है, और बहुत उसका व्यापक अर्थ है ना। तो कहीं कहीं जैसे कोई प्रगतिशील लोग कहीं कहते हैं, अरे हम तो भाई धर्म की दासता से हम मुक्त हैं, हम तो ऐसी धर्म का पालन नहीं करते हैं, या धर्म तो एक तरह से दासता की बात करता है। तो वो वस्तुतः धर्म नहीं है, वो मजहब हो सकता है, कोई पंथ हो सकता है, कोई संप्रदाय हो सकता है। तो उन सभी से धर्म अलग, वो रिलीजन हो सकता है। रिलीजन भी धर्म नहीं है, संप्रदाय भी धर्म नहीं है, पंथ भी धर्म नहीं है, परंपरा भी धर्म नहीं है। धर्म इन सभी से पृथक है। और ये जो रिलीजन, मजहब, पंथ, परंपरा, संप्रदाय, इन इनमें क्या भेद है, इसके विषय में फिर हमारे आगे एक व्याख्यान भी होगा, वहां हम वहां हम थोड़ा विचार करेंगे। तो इस तरह से जो, यानी तो धर्म है, वो धर्म तो सार्वभौमिक है, और ऐसे सार्वभौमिक धर्म की पालना करना, यानी मनुष्य का अपना जो उसका स्वाभाविक स्वरूप है, उस स्वाभाविक स्वरूप में वह स्थित हो जाता है। और ऐसा जो धर्म है, वह धर्म वस्तुतः, धर्म वह एक ही है। कोई बहुत अधिक अधिक बहुत सारे कोई धर्म नहीं है कि ये मुस्लिम धर्म है, ये क्रिश्चियन धर्म है। धर्म वस्तुतः एक ही है। और वह क्या धर्म है, तो वह वेद के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म है ना, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, है ना। समग्र सारा का सारा संसार है वो आर्य बने, श्रेष्ठ बने, इससे बड़ा और धर्म क्या हो सकता है ना। ये वेद स्वयं इस तरह का आदेश दे रहा है, स्वयं वेद की आज्ञा है। अथवा सत्यम वद, तो ये कोई जो सत्यम वद, ये कोई धर्म या धर्म है, जो सत्यम वद, ये जो धर्म है वह किसी एक संप्रदाय के लिए, कि किसी एक रिलीजन के लिए, किसी एक मजहब के लिए नहीं है। सारे संसार के लोग इसका पालन कर सकते हैं, और करना ही चाहिए। तो इसलिए धर्म वस्तुतः जो धर्म है वह एक ही है। जैसे मनुष्य एक प्राणी नहीं है, प्राणी तो बहुत सारे हैं, है ना। तो उसी तरह से भाई
सब जो मनुष्यत्व है वो मनुष्यत्व तो सभी एक ही है। मनुष्य का धर्म यानी मनुष्य का जो धर्म और मनुष्य वो शाश्वत और सनातन है। इसलिए मनुष्य का धर्म भी उसका शाश्वत है और सनातन है। इसलिए वस्तुतः कहें तो सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है। इसलिए जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय इत्यादि जो धर्म के 10 लक्षण मनु ने गिनाए हैं, इनका अपवाद कहीं आपको मिला है क्या? कहीं नहीं आपको मिला है। कोई भी धर्माचार्य है वह झूठ को, चोरी को, हत्या को धर्म कहता है क्या? कभी नहीं कह सकता है वो, है ना? तो फिर एक ही तत्व का उपदेश देने वाला जो वेद है, तो उस वेद में जिस तत्व का प्रतिपादन किया गया है वह वस्तुतः धर्म एक ही है ना? तो ये पृथक पृथक बाकी जो है वो पृथक पृथक धर्म नहीं है। वो बाकी वो मजहब हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, रिलीजन हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं, धर्म वस्तुतः एक ही है। हाँ। अब ये जो संप्रदाय जो शब्द आता है, वो भी धर्म के साथ में जुड़ा हुआ है कि अच्छा ये धार्मिक संप्रदाय है। और आप देखिए जो आस्था है या जो हमारी जो पूजा पद्धति है या जो हमारी रीति रिवाज है या हमारी जो कुल परंपरा है या हमारा जो संप्रदाय है, उन सभी के मूल में भी धर्म है। तो संप्रदाय शब्द भी जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत ही पवित्र भावना लिए हुए ये शब्द हैं, है ना? हालांकि कुछ लोग इसका विकृत अर्थ में प्रयोग करते हैं। अभी ये तो सांप्रदायिक तुम हो गए हो इस तरह का। तो वस्तुतः सांप्रदायिक होना भी वो अपने आप में एक एक तरह से गर्व की बात है। क्योंकि वस्तुतः संप्रदाय क्या है, उस संप्रदाय का जो यथार्थ अर्थ है उसको यदि हम जान लेते हैं, उसके बाद में यदि हमें कोई कहे कि अच्छा तुम सांप्रदायिक हो गए हो, तो वो वस्तुतः गौरव की बात है। जैसे संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है सम्यक प्रदीयत इति संप्रदाय, सम्यक प्रदीयते इति संप्रदाय, यानी गुरु परंपरा से जो सम्यक रूप से चला आ रहा है। और गुरु जिसमें शिष्य को या पिता अपने पुत्र को, है ना, माता अपने पुत्र को सम्यक रूप से मंत्र का, आराध्य की या आराधना पद्धति की, पूजा पद्धति की, आचार पद्धति की शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें उसका नाम है संप्रदाय। तो संप्रदाय का अर्थ सीधे शब्दों में कहे तो धर्म का एक मार्ग विशेष, कि उस मार्ग विशेष पर हम चलेंगे तो धर्म की प्राप्ति होगी। तो संप्रदाय ऐसा एक मार्ग विशेष है जिस पर चलने से हमें अपने लक्ष्य धर्म की प्राप्ति होगी। इसलिए जो संप्रदाय है वह एक साधक को, एक मनुष्य को एक रास्ता प्रदान करता है कि जिस पर चलकर वह धर्म के द्वारा निर्दिष्ट जो लक्ष्य है वहां तक वह पहुंच सकता है। और एक वो ग्रंथ है कि एक उपासना है, एक आचार पद्धति है ना? यहाँ जहाँ भी प्रचलित है, जहाँ भी कहा जाता है भी कल्याण का यही मार्ग है, बस वही वह संप्रदाय है। इसलिए संप्रदाय शब्द है न तो वो संकीर्णता से युक्त है, न वह हीन शब्द है कोई। ये तो विवेकहीन लोगों की एक लंबी परंपरा ने इस शब्द के प्रति लोगों में थोड़ी अरुचि उत्पन्न कर दी है। भाई इस साधन और इस मार्ग के अतिरिक्त मनुष्य का कल्याण ही संभव नहीं है, दूसरे सब मार्ग भ्रांत करने वाले हैं, त्यागने योग्य है ना? तो इस मिथ्या भ्रम या अहंकार या अविवेक के कारण ही हमारी इस शब्द के प्रति थोड़ी उपेक्षा हो गई है ना? और सांप्रदायिक का अर्थ संकीर्ण मनोवृत्ति वाला मनुष्य, इस तरह का अर्थ होना हो गया है। इसलिए संप्रदाय वस्तुतः एक मार्ग है। और इसलिए संप्रदाय का ठीक ठीक यदि हम अर्थ करें तो हो गया कि धर्म के द्वारा जिस लक्ष्य का निर्धारण किया है, उस लक्ष्य को पहुंचाने के लिए जो राजमार्ग है वो संप्रदाय है। क्योंकि स्वयं यदि कोई व्यक्ति है अपनी प्रज्ञा के बल पर किसी नए अर्थ की कल्पना करके यदि वह लक्ष्य धर्म के द्वारा निर्धारित जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक यदि वो पहुंचना चाहे, तो हो सकता है कि वह अधिक प्रज्ञा संपन्न नहीं है, तो वह लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है ना? हमें भी जैसे यहाँ मैं सोमनाथ में बैठा हूँ, मुझे अहमदाबाद तक जाना है, तो राजमार्ग बना हुआ, यदि मैं राजमार्ग का आश्रय लेकर उसके ऊपर अपना जो भी वाहन लेकर अगर मैं जाऊंगा,
तो मैं उस अपने लक्ष्य तक, अपने गंतव्य तक मैं जल्दी पहुंच सकता हूँ। क्योंकि कहाँ से रास्ता कहाँ से मुड़ता है, कहाँ से कोई किस तरह का चढ़ाई आ रही है, ढलान आ रहा है, मोड़ना है, दाएं हैं बाएं, वो सभी का सभी पहले से प्री डिफाइन है। हमें केवल उसके ऊपर चलना है। उसी तरह से संप्रदाय भी वैसा ही है। और यदि कोई संप्रदाय का पालन नहीं करके, यानी वेद के द्वारा जो अनुकूल, वेद के अनुकूल, वेद अनुकूल जो संप्रदाय का, आस्था का, पूजा पद्धति का यदि हम उल्लंघन करके या हम अपना ही नया मार्ग बनाकर हम तो वहां से जाएंगे, तो ऐसे कोई बहुत प्रज्ञा संपन्न यदि कोई हो तो वो अपना नया मार्ग भी बना सकते हैं कि जो वेद वेद के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म है, उस धर्म रूपी धर्म के रहस्य को जानने वाले से प्रज्ञा संपन्न ऋषि महर्षि हुए हैं, जिन्होंने सारे संसार को नया मार्ग दिखाया है, वो दिखा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन सभी में तो ये सामर्थ्य नहीं है। और वो ऐसे फिर सामर्थ्यहीन व्यक्ति यदि अपना नया रास्ता बनाकर हम तो वहां से जाएंगे, हो सके वो अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचकर, है ना, रास्ते में ही वो कहीं कहीं किसी तरह से वह अपनी ही हानि कर सकते हैं। तो इस तरह से संप्रदाय का एक ठीक अर्थ हो गया धर्म के द्वारा निर्धारित एक लक्ष्य को प्राप्त करवाने वाला राजमार्ग। यानी जो धर्म के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसे कोई न कोई तो मार्ग अपनाना ही होगा, लक्ष्य तक जाना है तो रास्ता पकड़कर चलना होगा। और दूसरी बात यह है कि आप रास्ता वहां से आप रास्ता मतलब वहां से प्रारंभ होगा जहां आप खड़े हैं। आपके अधिकार के अनुसार आपका साधन या आपकी आस्था या आपकी पूजा पद्धति है, आपका संप्रदाय है, वो होना चाहिए, है ना। इसलिए संप्रदाय के बिना तो साधन भी नहीं है, मार्ग के बिना तो लक्ष्य तक गति भी नहीं है। इसलिए ऐसी जो आस्था, ऐसा जो संप्रदाय, ऐसी जो पूजा पद्धति या जो हमारी रीति रिवाज है, उन सभी के मूल में धर्म है। उन सभी के मूल में वह धर्म है। तो धर्म तो सार्वभौमिक वस्तु हो गई है। ये तो एक तरह से धर्म तो वह भूमि है जिसके ऊपर अलग अलग प्रकार के रास्ते बने हुए हैं, और सारे के सारे रास्ता भूमि पर ही बने हुए हैं। और इसलिए धर्म का जो मूल रूप सभी संप्रदायों में स्वीकृत है। आप देखिए धर्म का जो मूल रूप क्या है, सत्यम वद, है ना, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमद, है ना, दया, अहिंसा, सत्य भाषण, है ना, क्षमा, क्षांति, है ना, दान, ये सारे के सारे धर्म के मूल भावनाएं हैं, धर्म का मूल स्वरूप है। तो किसी की भी आस्था है वो कैसी भी हो जाए, आस्था आस्था में भेद हो सकता है, रीति परंपरा में भेद हो सकता है, कुल परंपरा में भेद हो सकता है, संप्रदाय में भेद हो सकता है, लेकिन इन सभी के मूल में तो धर्म है, धर्म की प्रधानता है। तो उस धर्म के मूल, धर्म का जो ये मूल स्वरूप है वो सभी में स्वीकृत है। हाँ, सभी संप्रदायों की, सभी आस्थाओं की, सभी रीति रिवाजों की, सभी पूजा पद्धतियों की अपनी अपनी विशेषताएं हो सकती है। और वो विशेषताएं होनी ही चाहिए, क्योंकि जो चलने वाले, जो वो उस मार्ग पर चलने वाले, उस पूजा पद्धति का अनुसरण करने वाले, उस संप्रदाय का अनुसरण करने वाले जो भी लोग हैं, सभी लोग एक जैसे नहीं, अधिकार के भेद से सभी अलग अलग हैं। सभी अलग अलग हैं तो उनके अनुसार वो मार्ग भी अलग अलग है, लेकिन सभी का जो, उन सभी मार्गों का जो आधार है, वो आधार तो धर्म ही है ना। इसलिए जो शैव संप्रदाय या शैव, शाक्त, सौर, वैष्णव, बौद्ध, जैन, सिख, है ना, ये भी वस्तुतः यदि हम कहें तो ये भी जो वेद के द्वारा प्रतिपादित जो एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचाने वाले मार्ग हैं, साधन हैं, या एक आचार पद्धति है। तो इस तरह से जो, लेकिन इन सभी में जो, इन सभी को धारण करने वाला जो तत्व है, वो तत्व तो क्या रहेगा, उस तत्व का नाम है धर्म। और जहां पर वो धर्म नहीं है तो वहां फिर वस्तुतः मनुष्य रहेगा, लेकिन मनुष्यता वह मर जाएगी, क्योंकि धर्म तो नित्य है, सत्य है। इसीलिए ही आप देखें तो जो धर्म है उस धर्म को सनातन शब्द से भी कहा है। तो सनातन यानी जो नित्य रहने वाला जो धर्म है वो। तो इस तरह का धर्म का ऐसा जो विराट और ऐसा विशाल स्वरूप है। और इसी कारण जो धर्म के जो भी सूक्ष्म से अति सूक्ष्म जो भेद हैं, एक जो धर्म का जो रहस्य है, उसको प्रकट करना वस्तुतः बहुत ही कठिन है ना।
और इसीलिए अलग अलग प्रकार के संप्रदाय, अलग अलग प्रकार की आस्थाएं, अलग अलग प्रकार की रीतियां हैं, कुल परंपराएं हैं, वह प्रचलित होती हैं। लेकिन इन सभी का जो मूल और इन सभी में जो प्रधानता है, वह प्रधानता केवल और केवल धर्म की है। तो इस तरह से जो वेद जिस अर्थ का प्रतिपादन करता है, जिस धर्म रूपी अर्थ का प्रतिपादन कर रहा है, वह धर्म ही सभी तत्वों का वह मूल है। ये यहाँ तक जो विषय है, वह विषय मैंने आपके सामने यहाँ रखा। तो किस तरह से जो हमारा जो धर्म है, वह धर्म सभी तत्वों का वह मूल है। और आस्था या हमारी जो पूजा पद्धतियां हैं, वह व्यक्तिगत भेद से, हमारा व्यक्तिगत जो विश्वास है, उस विश्वास के भेद से भिन्न हो सकती है। पूजा पद्धति या कुल परंपरा या संप्रदाय हमारा सभी का अलग अलग हो सकता है। हमारा सभी का विश्वास करने का जो तरीका है, वह भी अलग अलग हो सकता है। लेकिन उन सभी के मूल में जो है, वह धर्म है। और इसीलिए ही धर्म की प्रधानता है, वह सब जगह कही गई है ना। इसलिए आ, नाम कहीं ऐसा कहा भी गया है, आ, धर्मो नहीं, धर्मः प्रतिष्ठा जगतः, कि इस संसार की जो प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा यानी आधार, जो मूल शक्ति है, वह वस्तुतः धर्म ही है। तो इतना कहकर आज का जो व्याख्यान है, उस व्याख्यान का मैं यहाँ उपसंहार करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार।